अब यहाँ पर काकभूषुंडी जी महाराज चाहे तो अपने शरीर को बदल सकते हैं क्योंकि उन्हें वरदान है, लेकिन वो अपने कव्वे को रूप को बदलना नहीं चाहते क्योंकि उस कव्वे के रूप में ही उन्हें राम जी की भक्ति प्राप्त हुई है। तो राम ऐसे हैं कि राम की कथा गाकर कव्वे का भी आज तक इतिहास अपन सुन रहे हैं, काकभूषुंडी जी की कथा सुन रहे हैं। और वही राम अगर हमारे मन में बस गया तो आपकी कथा भी आपका गांव, आपका समाज, संपूर्ण संसार सुनेगा कि हमारे गांव में कोई वो बई थी जो राम कथा करने के लिए जब होती थी या कथा में जाती थी बड़ी आनंद होती थी और राम के नाम को जपती ही रहती थी। इसलिए हमारा जीवन भी ऐसा हो, इसलिए राम की भक्ति आप करते रहे। तो भगवान आकार को नहीं देखते कि हम कैसे हैं, भगवान हमारी भक्ति को देखो। किसी भी समाज में हमारा जन्म हुआ, किसी भी जाति में हम, लेकिन अगर हम राम के हैं तो राम हमारा। अब राम जी हमारे बने ना बने उनकी दिक्कत है या उनके विचार, लेकिन हम तो राम के, विश्वास ये तो बनाओ कि हम राम के। इसीलिए हमें राम कथा को श्रवण करना है। तो काकभूषुंडी जी नीलगिरी पर्वत पर निरंतर भगवान का जप करते हैं, निरंतर राम कथा। तो आज गरुड़ जी महाराज जी ने जब शिव जी से पूछा कि मेरा मोह कैसे दूर होगा, तो शिव जी कहते हैं गरुड़ जी आपको निरंतर कई वर्षों तक राम कथा सुननी पड़ेगी। और कौन सुनाएगा? काकभूषुंडी जी महाराज। अब भगवान गरुड़ जी चल दिए। तो यहाँ पर माँ पार्वती ने भोले बाबा से कहा, बाबा आप अगर चाहते तो गरुड़ जी महाराज का संदेह 2 मिनट में, पल भर में खत्म कर देते, तो फिर आपने इनको वहां क्यों पहुंचाया? तो भोले बाबा कहते हैं, देवी काकभूषुंडी जी कौवा और गरुड़ जी ये पक्षी, पक्षियों के राजा। तो एक पक्षी को ही पक्षी की भाषा अच्छी समझ में आती है, मैं समझाता इसको समझ में नहीं आती। और अगर मैं समझा भी देता तो क्या भरोसा है कि इसका अभिमान जाता नहीं। इसमें यह अभिमान रहता कि मेरी बीमारी का इलाज कोई नहीं कर पाया, मेरी बीमारी का इलाज शिवजी ने किया है, मेरी शंका का इलाज शिवजी ने किया है, तो इसको उल्टा और अभिमान बढ़ जाता। कई लोग यहाँ पर ऐसे भी होते हैं, आपने समाज में सुना होगा, अगर उनको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाए और छोटे मोटे डॉक्टर नहीं संभाल पाए और कहीं विदेश में जाकर के 30-40 हजार या 1-2 लाख रुपए लगाकर वो इलाज कराकर आ जाए, और यहाँ पर फिर उनसे कोई पूछे कि भैया क्या बीमारी थी, तो उस बीमारी को बड़े अहम में बोलते रहे, यहाँ का छोटा मोटा डॉक्टर से कोई समझ में भी नहीं पड़ी। बड़ो विदेश गए तो वहां जेने वहां का फलाना डॉक्टर ने हमारे सही करे। वो अपनी बीमारी को भी ऐसे बताते जैसे उपलब्धि हो, मतलब छोटा मोटा डॉक्टर की तो समझ से बाहर, तो वहां जेने फलाना डॉक्टर मिलिया ना हमारे अच्छो ने करिए। तो आज भोले बाबा ने गरुड़ जी की शंका को नहीं मिटाया कि अगर मैं मिटाऊंगा तो इनमें अभिमान रहेगा, और इनमें गरुड़ जी पक्षियों के राजा है और काकभूषुंडी जी पक्षियों में चांडाल है। तो इस चांडाल की बातों को जब सुनेंगे, उसके सामने नीचे बैठकर सुनेंगे, तो धीरे धीरे इनका अभिमान दूर हो जाएगा कि मैं एक पक्षी का राजा होकर के एक चांडाल से ही जो है अपना ज्ञान ले रहा हूं। तो इसका जो अभिमान है इनका वो दूर हो जाएगा। तो जैसे ही गरुड़ जी महाराज नीलगिरी पर्वत जाते हैं तो उस आश्रम को देखकर, अभी उन्होंने कथा भी नहीं सुनी, उस आश्रम को देखकर, उस आश्रम की पावनता पवित्रता देख करके ही उनके मन का संशय दूर हो जाता है।